ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और सुनिए कर्नल सीके नायडू की अनसुनी कहानियां। देश के जाने माने खिलाड़ी जो इंदौर ही के थे, कैप्टन मुश्ताक अली, वो बताते थे कि घटना 1929 की थी। तब वह सिर्फ 15 वर्ष के थे और अपने घर के बाहर नाले के किनारे खेल रहे थे। सीके नायडू साहब मोटरसाइकिल चलाते हुए उनके घर के सामने से निकल गए और थोड़े समय बाद पलटकर वापस आ गए और कैप्टन मुश्ताक अली के वालिद से बोले कि मैं आपके लड़के को बहरामुल्लाह क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद ले जाना चाहता हूं। पिताजी की स्वीकृति स्वाभाविक ही थी, किंतु मेरे लिए यह चमत्कार था। मुश्ताक अली साहब कहते हैं क्योंकि उन्हें केवल लॉयल क्लब के नेट पर गेंदबाजी करते हुए ही देखा था कर्नल साहब ने। जब नायडू साहब ने उन्हें चलने का निमंत्रण दिया, उस समय मुश्ताक अली के पास ना तो क्रिकेट की पोशाक थी तथा ना लाने का समय था। तब मुश्ताक अली ने अपने चाचा से पैंट और बाला साहब जगदाले से शर्ट उधार ली। उस टूर्नामेंट में हैट्रिक की और 60 रन बनाए। सीके नायडू की पारखी नजर का कमाल था, जिसने कैप्टन मुश्ताक अली की जिंदगी बदल दी। यह कहने में कैप्टन मुश्ताक अली बिल्कुल नहीं हिचकते थे कि वह आज जहां भी हैं उस महान कर्नल सीके नायडू की वजह से। Cricket was in my blood, and you know very well that Colonel Naidu was my guru, and he did teach me that way that you must hit the ball hard whenever you can. So that was my theory. You see, my father was not a very rich man. We belonged to a middle class family. I used to go nearly 3 miles to practice cricket. At that time, I had no bicycle also, no shoes also, and with great difficulty, we played cricket with a very hard way. But then, as we have grown up, and then Holkar was always very much interested in cricket. Then when Colonel Naidu came from Nagpur in 1926, His Highness offered him a job, and then he saw me playing cricket. Maharaja Yashwantrao Holkar got a job as ADC, and that's how I started playing cricket. आज क्रिकेट में स्टार्स और सुपरस्टार्स का जमाना है, पर नायडू साहब तो क्रिकेट के शहंशाह थे। उन्होंने अपने जीवन में उनसे बड़ा क्रिकेटर नहीं देखा, ये कहते थे मुश्ताक अली। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड साहब ने सीके के गरिमामय व्यक्तित्व के प्रशंसकों में से एक होने के नाते नायडू साहब को, जो पहले भारतीय थे, वायसराय ने अपने साथ में रहने के लिए आमंत्रित किया। भारत को टेस्ट स्टेटस दिलवाने में नायडू साहब की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 के दशक में इतनी कम सुविधाओं के बावजूद नायडू साहब जो क्रिकेट खेले, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने नए और अनजान से सीटी सरवटे और हीरालाल गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को साथ लेकर ऐसी मजबूत होलकर टीम बनाई कि अन्य शहरों के खिलाड़ी भी इंदौर आने के लिए तरसने लगे। नायडू साहब ऐसे पहले भाग्यवान खिलाड़ी थे जो भारतीय क्रिकेट के शुरुआती सालों में खेले ही, और उन्हें भारत के पहले टेस्ट में कप्तानी करने का भी सम्मान मिला। राजा, महाराजा और नवाबों के इस दौर में खेलते हुए मौका मिलने पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी दुनिया को अपने खेल स्तर का एहसास करवा दिया। सीके को पेविलियन से बाहर आकर विकेट की ओर जाते हुए देखने के लिए किसी कवि की दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस तरह हर गायक की आवाज में मिठास नहीं होती, उसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में न तो शालीनता और न हर खिलाड़ी की खेल शैली में आकर्षण और सम्मोहन होता है, परंतु सीके की जीवन शैली में राजाओं जैसी शालीनता थी और खेल शैली में जादुई आकर्षण था। सीके नायडू तब इंदौर में सूरज कोठी में रहते थे।
रीगल टाकिस के एकदम पहले उनका बंगला था। सीके की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों उनके बंगले के बाहर खड़े रहते। उनको बाहर निकलकर मोटर में बैठते हुए देखने से ही लोगों को संतोष हो जाता था। यही हाल वसंत क्लब के इर्द गिर्द रहता था। जब मैदान के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग इतने बेताब रहते थे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैदान पर उन्हें देखकर लोगों को कितना हर्ष होता होगा। सिगरेट न पीने बल्कि सिगरेट से नफरत करने वाले भी सीके को सिगार और सिगरेट पीते हुए देखकर स्फूर्ति महसूस करते थे। सीके की हर बात में कुछ ना कुछ खासियत होती थी। मसलन जब मोची उनके घर जूतों के लाभ लेने के लिए आता, तो हर बार जूते में पैर डालने से पहले वो मोजे बदलते थे। उन्होंने कभी भी जूतों के साथ पहले से पैर में पहने हुए मोजे नहीं पहने, यानी जूते बदले तो मोजे भी बदले। चाय पीने के शौकीन थे। दिन भर में आप उन्हें जितनी चाय पिला सकते थे। उनके इस शौक को देखकर भारत के चाय विक्रेताओं ने चाय का एक ऐसा विज्ञापन तैयार करवाया जिसमें सीके को ड्राइव करते हुए दिखाया गया तथा उनसे यह भी कहलवाया कि दिन भर की थकान के बाद एक कप चाय भी पी ली जाए तो ताजगी मिलती है। यह विज्ञापन बहुत लोकप्रिय हुआ। सीके का व्यक्तित्व इतना रोबीला था कि उन्हें देखते ही अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। होलकर टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी जैसे रंगनेकर, बाला साहब जगदाले और हीरालाल गायकवाड़ को सिगरेट पीने की आदत थी। सीके खुद भी सिगरेट और सिगार पीते ही थे, मगर जब भी मुंह में सिगरेट दबाए सीके के सामने जो आ जाए, वो वरिष्ठ खिलाड़ी अपनी सिगरेट को छुपाने की कोशिश करता। एक बार का वाकया है, फ्रैंक वॉरेल इंदौर आए हुए थे और अपने तंबू में आराम से बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। तभी सहसा सीके उनके पास आकर खड़े हो गए। वॉरेल ने जैसे ही सीके को देखा, वो हड़बड़ाकर मुड़े से उठ खड़े हुए। उन्होंने भी टीम के अन्य खिलाड़ियों की तरह उनके सामने अपनी सिगरेट छुपाने की कोशिश की। और वॉरेल के इस व्यवहार से उनका सीके के प्रति श्रद्धायुक्त भय, उनके व्यक्तित्व का आकर्षण और रोब तो प्रकट होता ही है, महान वॉरेल की सदाशयता, उनके संस्कार और उनका बड़प्पन, यह सभी प्रकट होते हैं। जब वह बल्ला हाथ में लेकर बल्लेबाजी के लिए जा रहे होते थे, बल्ला उनके हाथ में छड़ी जैसा लगता था। ऐसा महसूस होता था मानो बल्ला उनके व्यक्तित्व का ही एक बड़ा हुआ हिस्सा है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते तो लगता था कि उनका जन्म बल्लेबाजी करने के लिए ही हुआ है। जब गेंदबाजी कर रहे होते थे तो लगता था कि वो गेंदबाजी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और जब वो फील्डिंग कर रहे होते थे तो लगता था कि फील्डिंग करने के लिए ही जन्मे हैं। सीके ने 21 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की और 68 की उम्र तक बाकायदा क्रिकेट मैच खेलना जारी रखा। इस तरह 48 साल तक क्रिकेट मैदान में सक्रिय रहने वाले सीके विश्व के सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी हैं। कर्नल सीके नायडू फिल्मों के शौकीन नहीं थे, परंतु कई फिल्मी सितारे उनके दोस्त थे, जैसे दुर्गाबाई खोटे, पृथ्वीराज कपूर और के.एल. सहगल भी उनके अच्छे मित्र थे। अशोक कुमार नायडू साहब के नंबर 1 फैन थे और उनमें पी जयराज, राज कपूर, नरगिस, दिलीप कुमार, शशि कपूर भी शामिल थे। एक बार उनके घर के पास इंदौर में दत्त परिवार ने श्री सुनील दत्त और नरगिस के ऑनर में एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कर्नल नायडू भी आमंत्रित थे। नरगिस ने जैसे ही कर्नल सीके को देखा,
उन्होंने अति उत्साह से एक स्कूल की लड़की की तरह एक्साइट होकर सुनील दत्त का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उनके पास जाकर मिली और नायडू साहब को आदाब किया और कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी कई बार कहा कि नायडू साहब की वे न केवल प्रशंसक थी, परंतु उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर के पास भी वे अक्सर आते रहते थे। सीके नायडू शराब को हाथ नहीं लगाते थे। कई लोग उन्हें शराबी मानते थे क्योंकि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और हमेशा लाल रहती थी। सीके महाराजा यशवंतराव होलकर के बहुत ही प्रिय खिलाड़ी थे और इसीलिए महाराजा साहब ने नायडू को अपना एडीसी भी नियुक्त कर लिया था और कर्नल की रैंक भी दे दी थी। एक बार महाराजा के एक मित्र उन्होंने होलकर को चैलेंज किया कि अगर सीके नायडू को आप एक पैक शराब पिला दोगे तो शर्त हो जाए और मैं आपको मान जाऊंगा। यशवंतराव जी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है। सीके नायडू आए तो उनको एक पैक शराब का पेश किया गया तो नायडू साहब ने मना कर दिया। यशवंतराव होलकर जी ने उनसे मान मनोबल की और उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने और बात यहां तक बढ़ गई कि महाराजा ने कहा, ये मेरा शाही हुक्म है जो आपको मानना ही पड़ेगा और न मानने पर आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। सीके नायडू ने कहा, मुझे आप भले ही नौकरी से निकाल दें, पर मैं अपने सिद्धांत से टस से मस नहीं हूंगा और मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। महाराजा होलकर ये बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आपको मैं सलाम बजाता हूं कि आप में इतनी प्रबल शक्ति है कि आप अपनी नौकरी और अपना सब कुछ खोने को तैयार हैं और आपकी जो प्रिंसिपल है उससे टस से मस नहीं होना चाहते। इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर कर्नल सीके नायडू से बहुत ही प्रेम भी करते थे। आपने अमेरिका से इंपोर्ट करके एक नई कार डॉज उन्हें विशेष रूप से भेंट करी जिसका रंग गहरा नीला था और इंदौर में बहुत मशहूर मोटर होती थी। इसके अलावा महाराजा ने एक बहुत बड़ा बंगला सूरज कोठी को भी नायडू साहब को गिफ्ट करा। कर्नल सीके नायडू ने यह मान लिया कि महाराजा ने उन्हें कोठी हमेशा के लिए दे दी है, परंतु किस्मत पलटी खाई। भारत आजाद हुआ और होलकर रियासत भी समाप्त हो गई। मध्य भारत राज्य बनने पर होलकर की प्रॉपर्टी थी वो राज्य की प्रॉपर्टी बन गई। इसी प्रकार कर्नल सीके नायडू को दी हुई सूरज कोठी मध्य भारत सरकार की संपत्ति बन गई। 1950 में कर्नल साहब ने 20,000 रुपये जो अपने बचा रखे थे, जिसमें महाराजा यशवंतराव ने 15,000 रुपये दान दिए, उसको मिलाकर मनोरमागंज में एक छोटी सी कोठी खरीदी जो सूरज कोठी से बहुत छोटी थी, परंतु ये उनकी स्वयं की कोठी थी। और सबसे खुशी की बात परिवार को ये थी कि वह सेंट्रल इंडिया के जाने माने चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. मुखर्जी के पड़ोसी बन गए थे। तो आपने सुनी अनसुनी कहानियां क्रिकेट के शहंशाह कर्नल सीके नायडू के बारे में। इंडिया न्यूज और मध्य प्रदेश फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर हरीश भल्ला का आपको बहुत बहुत शुक्रिया।